नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपिका स्पीयर बॉक्स में। मैं हूं दीपिका और आज आपको कहानी सुनाने वाली हूं आनंद बाबू की। आनंद बाबू रेलवे में गेटमैन के पद पर काम करते थे। एक रात जब वो गेट पर ड्यूटी दे रहे थे तो उनके सामने एक बेहद हैरान कर देने वाली घटना घटी। हुआ यूं कि एक खूबसूरत और जवान लड़की अचानक कहीं से उसके पास आई और कहने लगी, सुनिए, मैं भगवान भोलेनाथ जी की भक्तनी हूँ भाई। मुझे बहुत चोट लगी है। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो भगवान भोलेनाथ आपका बहुत भला करेंगे। सुनसान जंगल और अंधेरी रात में अकेली लड़की देखकर एक बार तो आनंद बाबू बहुत घबरा जाते हैं और उनके मुंह से बोल तक नहीं निकल पाते। मगर जब लड़की के दोनों पैरों से खून बहता हुआ देखा तो उस लड़की पर उन्हें तरस आ गया। उनकी इंसानियत जाग गई और वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। आनंद बाबू उस लड़की को अपने क्वार्टर पर ले आए और उसके पैरों पर बने घावों को साफ करके उन पर हल्दी का लेप लगाते हुए कहते हैं, अब आपको दर्द में आराम मिल जाएगा। आप रात भर यहीं रहिए और सुबह होने पर जहां भी जाना है आप चली जाइएगा। इस तरह उस लड़की को दर्द में कुछ आराम मिलता है और वो आनंद बाबू को आदर से देखते हुए उनका बार बार आभार प्रकट करती है। आनंद बाबू इंसानियत का फर्ज निभाते हुए उस लड़की को अपने क्वार्टर पर छोड़कर वापस गेट पर चले आते हैं और फिर से अपनी ड्यूटी करने लग जाते हैं। मगर इसके कुछ ही देर बाद एक भयानक और बेहद डरावनी शक्ल वाला आदमी वहां आता है और आनंद बाबू से उस लड़की के बारे में पूछताछ करता है। वो उसको टालने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो टलने की बजाय उल्टा गुस्से की आग में जलते हुए आनंद बाबू पर चिल्लाने लगता है, हमें उसके बदन की गंध आ रही है मूर्ख, वो कहीं आसपास ही है। उसे इंसान समझने की भूल मत करना। वो एक इच्छाधारी नागिन है, डस लेगी तुझे, मुफ्त में मारा जाएगा तू। मैं एक तांत्रिक हूँ, मैं ही बस में कर सकता हूँ उसे, समझो। ये कहकर वो तांत्रिक सीधे आनंद बाबू के क्वार्टर की तरफ चल देता है। आनंद बाबू उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो तांत्रिक उसकी एक नहीं सुनता। वो उसके सीधे क्वार्टर में जा घुसता है। फिर वहां जो घटना घटी उसे देखकर तो आनंद बाबू के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो घटना देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए मगर फिर भी वो सब कुछ बड़ी गंभीरता से देखता है। वो देखता है कि क्वार्टर में मौजूद लड़की को देखते ही देखते तांत्रिक का क्रोध बढ़ जाता है और वो उसे सावधान करते हुए कहता है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ नागिन, उस हीरे जवाहरात के खजाने का पता दे, नहीं तो जान से जाएगी तू जान से, समझी? मगर लड़की उसकी धमकी से जरा भी नहीं घबराती और उसकी तरह ही चीख कर जवाब देती है, भोलेनाथ की पुजारिन है ये नागिन, मर जाएगी पर तेरे जैसे दुष्ट तांत्रिक को खजाने का पता कभी नहीं बताएगी, समझा तांत्रिक? देखता हूँ कि भोलेनाथ तुझे कैसे बचाते हैं। वो सिर्फ मेरी सुनेंगे क्योंकि मैं उनका तुझसे भी बड़ा भक्त हूँ। कहकर तांत्रिक अपने थैले में से एक भयंकर नाग निकालकर उस लड़की की तरफ छोड़ देता है और फिर लड़की भी तुरंत एक नागिन के रूप में बदल जाती है और उस नाग के साथ पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर देती है। ये देखकर आनंद बाबू की आंखें घबराहट और आश्चर्य के कारण खुली की खुली रह जाती हैं। उसे वो किस्से कहानियां याद हो आते हैं जिनमें वो इच्छाधारी नागिन के रूप में बदलने के बारे में सुना करता था। तब उसे ये बातें मनगढ़ंत कहानियां लगती थी पर आज सच्चाई लगने लगी क्योंकि आज वो खुद इस सच्चाई का गवाह बनकर खड़ा था। नाग नागिन काफी देर तक लड़ते रहते हैं और फिर अंत में नागिन उस नाग को मारने में कामयाब हो जाती है। उस नाग को मारकर गुस्से में पागल नागिन तांत्रिक की तरफ बढ़ती है मगर तांत्रिक जैसे ही उसे अपनी तरफ बढ़ते देखता है वो तुरंत ही वहां से भाग खड़ा होता है। पर जैसे ही रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करता है तो तेज स्पीड में आ रही ट्रेन उससे टकरा जाती है और कहानी वहीं खत्म हो जाती है। फिर अंत में वो नागिन भी कहीं गायब हो जाती है। आनंद बाबू के लिए ये घटना सचमुच ही बड़ी डरावनी और हैरान कर देने वाली थी। इस घटना ने उन्हें यकीन दिला दिया था कि संसार में इच्छाधारी नाग नागिन भी होते हैं और उनके किस्से कहानियां कोई कोरी कल्पनाएं नहीं हैं।
दोस्तों, आपको क्या लगता है इच्छाधारी नाग नागिनों के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में बम भोले अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि सबसे पहले ऐसी कहानियां आप सुन सकें। धन्यवाद।